कटनी में कांग्रेस अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रशांत जायसवाल के तत्वाधान में कांग्रेस जनों ने महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण से वंचित होने की बात कही। पत्र में उल्लेख है कि भारतीय जनता पार्टी की चिराग सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जो समय पर डायरेक्शन दिया है और उसका समय पर कंप्लायंस नहीं किया गया है और जो रिपोर्ट समय की गई है वह भी अधूरी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के द्वारा पेश अधूरी रिपोर्ट को बंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार के ओबीसी विरोधी मुनासा के कारण पंचायत में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिल पाएगा, जिससे प्रदेश में निवासरत 55% से ज्यादा ओबीसी आबादी को प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा, जिसकी पूरी तरह से जिम्मेदार भाजपा सरकार है। अब ओबीसी वर्ग जाग चुकी। भाजपा सरकार भाषण में ओबीसी की हितैषी बनती है और जब जानकारी देने की बात आती है तो तथ्यात्मक जानकारी देने से परहेज करती है। साथ ही पत्र में भाजपा पर आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, इसलिए इन सब मुद्दों को उलझाया रखना चाहती है और कोर्ट के द्वारा जो जानकारी मांगी गई थी सरकार ने सही तरह से जानकारी पेश नहीं की है, जिस कारण पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कहीं न कहीं खतरे में पड़ा है। आज हम सभी पिछड़ा वर्ग के लोग, कांग्रेस के सभी साथी आज यहाँ अपनी उस लड़ाई को लड़ने को तैयार हैं जिस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने हमको गोद में दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम जन की पार्टी रही नहीं, ये सिर्फ बड़े लोगों की पार्टी हो चुकी है। और उन्होंने एक षड्यंत्र करके ऐसा काम किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिन दस्तावेजों की आवश्यकता थी वहां सबमिट करने की और उनको भारतीय जनता पार्टी को बहुत बार मौके दिए, उनको तारीखें दी कि उन पूरे डाटा को, उन पूरे दस्तावेजों को हमारे सामने सबमिट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बुरी तरीके से उस बात को नकारते हुए वहां कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और उसका परिणाम हुआ कि 27% का आरक्षण समाप्त हो गया। ये एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन है। आज जो संविधान है, आज संविधान के नियमों की पूर्ति कैसे हो पाएगी अगर हम 27% का आरक्षण छोड़ते हैं? तो ये कैसा निर्णय हुआ ये भगवान जाने, लेकिन इस निर्णय का दाता शिवराज सिंह चौहान है। इसलिए हम महामहिम से ये निवेदन करने आए हैं कि जो सरकार बेरोजगारी नहीं रोक सकती, जो सरकार महंगाई नहीं रोक सकती, जो सरकार आज आरक्षण खत्म कर रही है, ऐसी सरकार को तत्काल भंग कर दिया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री, चूँकि वो हमारे हैं, इस प्रदेश के चहेते मुख्यमंत्री रहे, माननीय कमलनाथ जी ने ये निर्णय लिया कि 27% आरक्षण हम देंगे और हमें जरूरत पड़ी तो हम उससे ज़्यादा भी देंगे। ये कांग्रेस की हमेशा की आदत है। कांग्रेस हमेशा सर्वजन को साथ में लेके चलती है और हमेशा चलती रहेगी। इसी का परिणाम आज कमलनाथ जी ने दिया। लेकिन भाजपा का तो आरोप ये है कि कांग्रेस की वजह से 27% जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों में आ रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं। इसका प्रमाण ये है कि जब पिटीशन लगी थी, सरकार को उसका जवाब देना था, तो आज सरकार कौन है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी है। अगर उनको लगता है कि वो सक्षम नहीं है जवाब देने में तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम कांग्रेस जन आज वादा करते हैं कि जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री बैठेंगे, हम 12 महीने के अंदर वापस अध्यादेश लाके अपनी सरकार के माध्यम से 27% का आरक्षण पुनः ले लेंगे। यहाँ तक कि भाजपा ने तो इसमें संशोधन याचिका भी दायर की हुई है, ऐसा कहना है भाजपा का। भाजपा सिर्फ दिखावा करती आई है और दिखावा करती रहेगी। ये आने वाले समय में संशोधन याचिका की जो सच्चाई है वो आपके हमारे सामने स्पष्ट हो। देखिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, जो 50% से ज़्यादा जिनकी आबादी है, उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी और उनकी मध्य प्रदेश की सरकार के षड्यंत्र के चलते वे स्थानीय चुनावों में, ग्राम पंचायत और नगरीय चुनावों में आरक्षण से वंचित हो गए हैं। इसका दर्द बड़ी जोर से पिछड़ा वर्ग के लोगों को हुआ है, आघात लगा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ है और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तय किया है कि जो भी चुनाव होगा उसमें आरक्षण का लाभ 27% कम से कम पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन जो ये षड्यंत्र हुआ है उससे ये प्रमाणित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संबंध में कोई आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश नहीं किए। इस कारण से ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आदेश पारित हुआ। हमारी मांग है कि अविलंब संविधान में संशोधन करके या किसी भी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की ये रिपोर्ट।